मूवी की शुरुआत में हम लाइगर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी माँ के साथ मुंबई शहर में रहकर चाय का ठेला चलाता था। लाइगर के पिता नहीं थे तो उसकी माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और माँ का सपना था कि उनका बेटा अपने पिता की तरह बहुत बड़ा फाइटर बने। दरअसल लाइगर के पिता मिक्स्ड मार्शल आर्ट यानी कि MMA के बहुत बड़े फाइटर थे और उन्होंने कई चैंपियनशिप जीती थी, पर एक नेशनल फाइट में लड़ते लड़ते वो मारे गए। फिर उसके बाद से माँ ने अपने बेटे का नाम लाइगर रखते हुए उसे बड़ा किया और सारे कष्टों को सहते हुए लाइगर ने थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट सीख लिया। पर उसके अंदर एक दिक्कत थी कि वो हकलाता था, जिसकी वजह से लोग उसका काफी मजाक उड़ाते थे। पर लाइगर भले ही बोलने में अटकता हो लेकिन फाइटिंग में उतना ही तेज था। लाइगर को अभी भी काफी ट्रेनिंग की जरूरत थी और उसे चैंपियनशिप में फाइट करना था, इसीलिए वो एक मार्शल आर्ट सिखाने वाले एक मास्टर के पास जाता है और उनसे फ्री में उसे सिखाने को कहता है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे तो थे नहीं कि फीस दे सके। मास्टर उन्हें फ्री में सिखाने को मना कर देते हैं कि तभी माँ बताती है कि सालों पहले आप लॉयन बलराम नाम के फाइटर से हार गए थे और वो फाइनल में गया लेकिन मारा गया। वही लॉयल बलराम मेरे पति थे और ये लड़का उनका ही बेटा है जो कि पूरे जोश के साथ भरा हुआ है लड़ने को, इसीलिए आपको इसे सिखाना ही होगा क्योंकि इसमें बहुत दम है। मास्टर थोड़ी देर कुछ सोचते हैं और फिर उसे सिखाने के लिए मान जाते हैं। अब लाइगर वहाँ जीत कोंडू नाम की मार्शल आर्ट सीखने के लिए आने लग जाता है, पर मास्टर उसे बाकी स्टूडेंट्स के साथ ट्रेनिंग नहीं देते बल्कि उसे वहाँ की साफ सफाई करने के लिए रख देते हैं। लाइगर वहाँ साफ सफाई धुलाई का काम खुशी खुशी कर रहा होता है क्योंकि इसी बहाने वो वहाँ की चीजों को और लोगों को देखकर उनके मूव्स को सीख रहा होता है। वहाँ पर ट्रेनिंग लेने वाले बाकी विद्यार्थी लाइगर को पसंद नहीं करते थे और उसे हकला बुलाकर और नीचा दिखाकर उसकी बेइज्जती करते थे। उनके बीच थोड़ी नोकझोंक भी हो जाती है और लाइगर और उन सभी विद्यार्थियों के बीच 36 का आंकड़ा हो जाता है। मास्टर लाइगर को हमेशा यही सिखाते थे कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कामयाब होना है और अपने सपने को पूरा करना है तो लड़कियों से दूर रहो और अपने गोल पर फोकस करो। अब एक दिन मास्टर सभी विद्यार्थियों के साथ रनिंग कर रहे होते हैं कि तभी वहां से संजू नाम का एक लड़का अपने विद्यार्थियों के साथ जा रहा होता है तो उन दोनों ग्रुप में भिड़ंत हो जाती है। संजू डोजो नाम की मार्शल आर्ट सिखाता था और उन दोनों ग्रुप की बिल्कुल भी नहीं बनती थी और इसी बीच संजू और लाइगर का आमना सामना हो जाता है। अब हम तान्या नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत हाई फाई क्लास की होती है, जिसे सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स पाना और खुद को फेमस होते हुए देखना बहुत पसंद था। वो अपने दोस्तों से बात कर ही रही होती है कि तभी उसे एक लड़का दिखाई पड़ता है जो कि लाइगर होता है, तो उसे लगता है कि ये वही लड़का है जो उसकी फोटोज में गंदे गंदे कमेंट करता है। तो तान्या सीधे उसके पास ही पहुंच जाती है और उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है। लाइगर बोलने की कोशिश करता है पर हकलाने की वजह से बोल नहीं पाता। तान्या के बकबक करते रहने से भी वो कुछ भी नहीं कह पाता और उनके बीच खींचातानी हो जाती है और तभी लाइगर को पता चलता है कि तान्या संजू की ही बहन है। अब एक दिन मास्टर लाइगर को बीच में खड़ा करते हैं और कुछ लोगों को उससे फाइट करने को कहते हैं। इसी बीच तान्या वहां पर अपने दोस्तों के साथ आ जाती है और सोचती है कि अब तो ये बहुत मार खाएगा, पर होता इसका उल्टा है। लाइगर सबको गिरा गिरा के मारता है और सबके अंजर पंजर ढीले कर देता है, जिसे देखकर तान्या उससे काफी मनमोहित हो जाती है और उसका सारा गुस्सा पिघलकर प्यार का आकार लेने लग जाता है। मास्टर लाइगर की माँ को बताते हैं कि तुम्हारे बेटे में बहुत ताकत है और वो आगे तक जाएगा, पर उससे कहना कि वो इधर उधर के चक्कर में ना पड़े और सिर्फ मार्शल आर्ट पर ध्यान दे। माँ लाइगर को ज्ञान देने लग जाती हैं कि कुछ लड़कियां चुड़ैल जैसी होती हैं जो अपने जाल में फंसा लेती हैं, इसीलिए तुम कभी भी अपनी जिंदगी में किसी चुड़ैल को मत आने देना। पर तभी वहाँ तान्या आ जाती है और लाइगर को अपनी बाहों में लेकर बताती है कि उसे उससे प्यार हो गया है और वो उसके साथ समय बिताना चाहती है। माँ और मास्टर दोनों के समझाने के बाद भी लाइगर लड़की के चक्कर में फंस ही जाता है और अब वो भी तान्या के करीब जाते हुए उससे मिलना जुलना शुरू कर देता है। अब एक दिन माँ पूजा करने के लिए मंदिर जाती हैं तो उन्हें वहाँ तान्या मंत्र का जाप करते हुए दिखती है, तो उनके मन में ये आता है कि काश ऐसी संस्कारी लड़की उनकी बहू बन पाती। तभी तान्या अपनी साड़ी खोल लेती है और पता चलता है कि वो तो रील बना रही थी। ये देखकर माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में काफी कहासुनी हो जाती है। तभी वहाँ लाइगर आ जाता है तो माँ कहती है कि चाहे जो हो जाए लेकिन तुम इसके जैसी किसी भी लड़की को मेरे घर मत लाना। अब जब सभी विद्यार्थियों को पता चलता है कि तान्या और लाइगर के बीच प्यार के फूल खिल रहे हैं तो सभी उसके दोस्त बन जाते हैं और काफी अच्छे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। सभी को ये शक हो रहा था कि लाइगर तो ठीक से बोल भी नहीं पाता, तो तान्या उससे कैसे आकर्षित हो गई, और ये बात लाइगर के मन में भी आशंका पैदा कर देती है कि तान्या को ये सच पता भी है या नहीं। अब इस बात की पुष्टि करने के लिए लाइगर तान्या से मिलने जाता है तो पाता है कि वो मदिरा पीकर टल्ली है और लाइगर को देखते ही उसने उसकी माँ के साथ जो बर्ताव किया था उसके लिए माफी मांगने लग जाती है। तभी लाइगर हकलाते हुए पूछता है कि तुम्हें मेरे हकलाने से कोई दिक्कत तो नहीं, तो तान्या कहती है कि मुझे तुम्हारा हकलाना
बहुत पसंद है और तुम भी बहुत पसंद हो। और इतनी बातचीत होने के बाद उनकी बातें और गहरी होने लग जाती हैं। अगले दिन तान्या के भाई संजू को पता चलता है कि तान्या उस ग्रुप के किसी लड़के के साथ थी, तो तान्या लाइगर का नाम लेने के बजाय उसके मित्र का नाम ले लेती है। तान्या के झूठ के चलते संजू लाइगर के दोस्त को इतना मारता है कि उसके पूरे बदन पर प्लास्टर चढ़ जाता है। जब ये बात मास्टर को पता चलती है तो वो लाइगर पर बहुत गुस्साते हैं, क्योंकि वो तो उसे एक फाइटर बनाना चाहते थे, पर उनके मना करने पर भी वो लड़की के चक्कर में पड़ गया था। अब माँ को भी पता चल जाता है कि लाइगर को प्यार हो गया है, वो भी उस लड़की से जिससे झगड़ा हुआ था, तो वो उस पर बहुत चिल्लाती हैं। तभी माँ उसे एक तस्वीर के सामने ले जाकर खड़ा करती हैं, जो कि बहुत बड़े फाइटर मार्क एंडरसन की थी, और पूछती हैं कि ये तुम्हारे लिए क्या मायने रखते हैं। लाइगर कहता है कि ये मेरी प्रेरणा है और मैं अपनी जिंदगी में एक बार इनसे मिलकर सेल्फी लेना चाहता हूँ। माँ कहती हैं कि इसकी फोटो जैसे तुमने लगाई वैसे तुम्हारी फोटो कोई और लगाए, ऐसा काम करना है तुमको, जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और ऐसे लड़कियों के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। तभी फोन माँ छीन लेती हैं और चिल्लाते हुए कहती हैं कि मैंने अपने बेटे को बड़ी मुश्किलों से पाला है और हम तुम्हारे जैसे पैसे वाले नहीं हैं, इसीलिए मेरे बेटे को छोड़ दो, क्योंकि मुझे उसे चैंपियन बनाना है और तुम्हारा गोबर जैसा दिमाग उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। लाइगर कुछ समय के लिए तो शांत हो जाता है, पर उसके ऊपर तान्या का बुखार चढ़ चुका था, तो वो माँ की बातों को ना मानते हुए उसे उसके बर्थडे पार्टी से भगा ले जाता है। लाइगर की इस बेवकूफी भरी दिलेरी को देखकर तान्या बहुत खुश होती है और इस खुशी में उसके होठों को अपने होठों से छूकर पूरे शरीर में गुदगुदी हो जाने वाले एहसास को फील कराती है। लेकिन इसी बीच उसका भाई आ टपकता है और उन दोनों को अलग कर देता है। अब यहाँ पर ये बात खुलती है कि लाइगर हकलाता है, तो ये बात सुनकर तान्या थोड़ा शॉक हो जाती है, जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। संजू कहता है कि अगर तुम एक बार ढंग से उसे आई लव यू कह दोगे तो मैं मान लूंगा कि तुम उससे प्यार करते हो। लाइगर आई लव यू कहने की कोशिश करता है, पर हकलाने की वजह से वो बोल नहीं पा रहा होता, जिसको देखकर संजू के चमचे उस पर हंसने लग जाते हैं। लाइगर पहले संजू के चमचों को गंदे कपड़ों की तरह धो धो के निचोड़ देता है, फिर पूरी जान और ताकत और हिम्मत लगाकर उसे आई लव यू कह ही देता है। लेकिन उसका भाई तान्या को लेकर वहां से चला जाता है और लाइगर वहीं धोखा खाए आशिक की तरह खड़ा रह जाता है। अब माँ को तो मौका मिल गया था तान्या को लेकर सुनाने का, तो वो लाइगर को बहुत सुनाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे हकलाने की दिक्कत को जानकर ही उसने तुम्हें छोड़ा है और अच्छा ही हुआ वो छोड़कर चली गई। माँ समझाती हैं कि कमियां तो सब में होती हैं, पर कामयाबी हर कमी को छुपा देती है, इसीलिए तू दुनिया वालों को दिखा दे कि तू हकला होके भी क्या कर सकता है, और हक मांगने पर ना मिले तो छीन लेना चाहिए। माँ ने उसे ये सारी बातें समझाई ताकि वो अपने काम पे फोकस करे, पर लाइगर बेवकूफों की तरह दोबारा तान्या के पास पहुंच जाता है और पूछता है कि जब क्लब में मैंने तुम्हें सच्चाई बताई तब क्यों बोला कि तुम्हें मेरा हकलाना पसंद है। तान्या कहती है कि उस वक्त मैं नशे में थी और मैं तुम्हारे जैसे हकलहे के साथ नहीं रह सकती, वरना हमारे बच्चे भी ऐसे ही होंगे। एक बार फिर से अपनी बेइज्जती करवाने के बाद अब जाकर लाइगर के भेजे में ये बात आती है कि लड़की के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है, और अब वो पूरे मन से और ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाले गाने की फीलिंग की तरह अपने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने लग जाता है। अब नेशनल चैंपियनशिप का समय आ जाता है, तो लाइगर भरपूर जोश और ताकत के साथ एक एक करके सबको नॉकआउट करते जा रहा होता है और धीरे धीरे फाइनल की ओर बढ़ रहा होता है। जब वो फाइनल्स में पहुंच जाता है तो उसके सामने मुकाबले के लिए खड़ा होता है तान्या का भाई संजू। तान्या उस वक्त वीडियो कॉल के जरिए अपने भाई को सपोर्ट कर रही होती है और उसे यही लग रहा होता है कि उसका भाई लाइगर को पीट देगा, पर होता उसका उल्टा है। लाइगर संजू को हराते हुए वो फाइट जीत जाता है और बन जाता है नेशनल चैंपियन, जिस बात से उसके मास्टर, उसकी माँ, उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं, लेकिन तान्या का 5 कोने का मुंह बन जाता है। इस चैंपियनशिप को जीतने के बाद अब हर जगह लाइगर के ही चर्चे होने लग जाते हैं और वो काफी फेमस हो जाता है। अब मास्टर लाइगर को लेकर एक बोर्ड मीटिंग रखते हैं जहाँ पर बड़े ओहदे पर बैठने वाले सभी लोग आए हुए थे और वो लाइगर को MMA की इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भेजने की बात रखते हैं। सभी मेंबर्स ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि उससे उनका प्रॉफिट नहीं हो रहा था, क्योंकि इंडिया में ये चीज इतनी फेमस नहीं थी। तो अब लाइगर का इंटरनेशनल चैंपियनशिप बनने में रुकावट सी आ जाती है। इंटरनेशनल चैंपियनशिप में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 20 लाख रुपए चाहिए थे, जो कि बोर्ड मेंबर्स ने देने को मना कर दिया था। तो अब सभी लोग दिमाग लगा रहे होते हैं कि इतने पैसे कहां से लाएं। तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसको लाइगर ने एक बार मुसीबत से बचाया था, तब वो उसकी मदद करने के लिए आ गया था। वो आदमी लास वेगस में रहने वाले एक अमीर आदमी पांडे को फोन मिलाता है और सब कुछ बताते हुए उसे पैसे देने के लिए मना लेता है। पांडे लाइगर से कहता है कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पे स्पॉन्सर कर सकता हूँ, और वो है कि तुम यहाँ पर आके जीतोगे और हमारे देश का झंडा यहाँ पर लहराओगे। पांडे के सपोर्ट के साथ लाइगर MMA इंटरनेशनल में हिस्सा लेने में कामयाब हो जाता है और फाइट करते हुए धीरे धीरे सबको हराते जा रहा होता है। अब हम
हम देखते हैं कि पांडे लाइगर के साथ मिलकर उसकी जीत का जश्न मना रहा होता है कि तभी वो बताता है कि तुमने जिस संजू नाम के फाइटर को नेशनल चैंपियनशिप में हराया था वो मेरा ही बेटा है और तान्या मेरी बेटी है। अब वहाँ पर तान्या आ जाती है जिसे देखकर लाइगर का दिमाग खराब हो जाता है और फिर मदिरा पान करते हुए अपनी भड़ास निकालने लग जाता है। बेमतलब का प्लॉट ट्विस्ट हो जाने के बाद अब तान्या लाइगर को उसके घर छोड़ने के लिए जाती है तो वहाँ पर अचानक से कुछ गुंडे आ जाते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं। अब पांडे बताते हैं कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड के लोगों से पैसे उधार लिए थे जो कि अब उनको वापस चाहिए, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसीलिए उन्होंने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। एक और बेमतलब का ट्विस्ट आने के बाद लाइगर अब हीरो बनने का सोचता है तो वो खाली बैग लेकर ही उस पते पर जा पहुंचता है जहां पैसा लाने को कहा गया था। वहां पर उसे तान्या नहीं मिलती पर खूब सारी लड़कियां मिल जाती हैं जो कि एकदम लड़ाकू थीं और वो मिलकर लाइगर की पतलून ढीली कर देती हैं। लाइगर का ओवर स्मार्ट बनने के लिए पांडे उस पर बहुत चिल्लाता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तान्या तुमसे बहुत प्यार करती है और तुमसे इसलिए अलग हुई ताकि तुम अपना सपना पूरा कर सको और तुम्हारी माँ वो सपना पूरा होते हुए देख सकें। उसने जानबूझकर तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम्हें भड़काया, तुम्हारी बेइज्जती की ताकि तुम सही रास्ते पर आ जाओ और उसी ने मुझसे विनती करी कि मैं तुम्हें इंटरनेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए मदद करूं। फिर से एक और बेमतलब प्लॉट ट्विस्ट आने के बाद अब लाइगर को बड़ा दुख हो रहा होता है तो वो अब अपना फाइनल मैच छोड़कर पहले तान्या को बचाने के लिए चला जाता है, वो भी दोबारा से पैसे लिए बिना। काफी खोजबीन के बाद लाइगर को पता चलता है कि तान्या कहाँ पर है तो वो उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है और तब उसके सामने जो आता है उसे देखकर वो हैरान हो जाता है, जिसे वो बचपन से अपनी इंस्पिरेशन मानता था और उन्हें ही फॉलो करते आ रहा था। वही इंसान उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है जिसका नाम होता है मार्क एंडरसन, जिसने तान्या को किडनैप कर रखा था। लाइगर उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अपनी सारी फीलिंग्स उनके सामने बयां कर देता है। फिर उसके बाद तान्या को अपने साथ ले जाने की बात कहता है। मार्क यही कहता है कि पैसे दो और लड़की ले जाओ, पर लाइगर के पास पैसे तो थे नहीं तो इस बात को लेकर उनमें बहसबाजी शुरू हो जाती है और ये फैसला होता है कि उन दोनों में लड़ाई होगी और अगर लाइगर जीत गया तो तान्या उसके साथ जा सकती है। अब उनके बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन लाइगर मार्क से हार रहा होता है क्योंकि उसने उनको हमेशा से गुरु माना था तो वो हाथ नहीं उठा पा रहा था और मार्क को लाइगर से ज्यादा एक्सपीरियंस था तो वो उसकी अच्छे से धुलाई कर रहा होता है। उधर एमएमए इंटरनेशनल का फाइनल मैच का टाइम हो जाता है पर वहाँ लाइगर था ही नहीं तो फाइट होती किससे। तभी सभी लोगों को लाइव वीडियो दिखती है जिसमें लाइगर मार्क से फाइट कर रहा है तो सभी लोग उसे ही देखने लग जाते हैं। अब लाइगर अपने इमोशंस को काबू में लाता है और एक फाइटर की तरह फाइट करते हुए मार्क एंडरसन को हराने में कामयाब हो जाता है। वादे के मुताबिक मार्क तान्या को ले जाने के लिए कह देता है पर उससे पहले लाइगर उनके साथ सेल्फी लेने का प्रस्ताव रखता है क्योंकि यही उसका सपना था। हम देखते हैं कि अब घर में मार्क एंडरसन के पोस्टर की जगह वही सेल्फी लगी होती है और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये जो मूवी है वो हमें ये बताने की कोशिश करती है कि इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है, बल्कि जिस कहानी के साथ ये शुरू होती है वो आखिर में आते आते एक अलग ही मोड़ लेकर कहानी की ऐसी तैसी हो जाती है। लॉयन और टाइगर मिलाकर बनता है लाइगर और ऐसे ही करके इस फिल्म का नाम पड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि इस फिल्म का नाम लाइगर नहीं बचपन वाला प्यार रख देना चाहिए था, क्योंकि इस पूरी फिल्म में वही देखने को मिलता है जिस तरह स्कूल टाइम में किसी की न सुनकर बस लड़की के पीछे भागते थे और उसी की मानते थे और उसके खाना खाने पर हमारी भूख मिट जाती थी और बेमतलब में ही डेरिंगबाज बनके दिखाते थे। वैसा ही प्यार हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। फिल्म एमएमए के ऊपर बेस्ड है कि कैसे एक आम गरीब लड़का जो कि गरीब होने के बाद भी कैफे में जाकर एक्सप्रेसो पीता है वो कैसे एमएमए इंटरनेशनल में चैंपियन बना, वो भी बिना फिनाले फाइट जीते हुए। फिल्म शुरू के 20 मिनट तो बहुत अच्छी लगती है पर जैसे इसमें प्यार का तड़का लगाया जाता है वहीं से फिल्म की बर्बादी शुरू हो जाती है और अपने थीम से अलग ही भाग जाती है। लड़के को लाख समझाया जा रहा है कि लड़की के पीछे मत भागो, लेकिन किसी छपरी लड़के की तरह किसी की बात ना सुनते हुए अपने सपने को भूलकर लड़का लड़की के पीछे ही भागता है। कुल मिलाकर आपको फिल्म में बस बिना कोई लॉजिक वाला प्यार देखने को मिलता है जो कि आपको समझ में भी नहीं आता कि ये प्यार शुरू कैसे हो गया और इतना ज्यादा गहरा कब हुआ कि लड़का उसके पीछे पागल सा हो गया। फिल्म में देखने मिलता है कि अगर आपको अपनी जिंदगी में कामयाब होना है तो पहले आपको धोखा खाना होगा, कोई आपकी बेइज्जती करके जाए तो ही आपके अंदर खून खौलेगा और आप कामयाब हो पाएंगे। जब आपके पास
पास टैलेंट है और आपको सपोर्ट करने वाले लोग हैं तो आपको किसी के धोखे की और अपनी बेइज्जती का इंतजार नहीं करना होता, बल्कि अपना काम करते हुए खुद से कामयाब होना होता है। माँ इतना समझाती रही पर उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं, बल्कि एक लड़की द्वारा बेइज्जती करने पर बुद्धि आई कि उसे कामयाब होना है तो ये तो कोई बात नहीं हुई। जो आपके साथ खड़े हैं आपका साथ देने के लिए, आपको उनके लिए कामयाबी पानी चाहिए और उनके लिए कुछ करना चाहिए। और साफ साफ गलती लड़के की है, क्योंकि हर कोई समझा रहा था कि अपने काम पर फोकस करो, पर उससे तो प्यार की बरैया ने काट खाया था, तो किसी के समझाने पर भी नहीं समझ रहा था। फिल्म में ये बार बार कहा गया है कि लड़की के पीछे मत पड़ना वरना कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। ये बात काफी ज्यादा गलत है, क्योंकि अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव हो, आपके सपने को समझता हो और आपको समझता हो तो ये फर्क ही नहीं पड़ता कि आप सिंगल रहकर ही कामयाब हो सकते हो। अब लड़का छपरीपना पे उतर आया था और कुछ भी समझाने के बाद भी वो अपना काम छोड़कर घूमी घूमी करने में लगा था, तो गलती तो उसकी ही है। प्यार करो, गर्लफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ, घूमो फिरो, सब कुछ करो, पर अपने करियर को छोड़कर अपने माँ बाप की बातों को न मानकर सिर्फ वही करते रहना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जिंदगी में हर चीज को बैलेंस में रख कर चलोगे तो ही आप कामयाब हो सकते हो, और ये कहीं नहीं लिखा है कि सिंगल रहोगे तो ही कामयाब हो सकते हो। आपको कई लोग मिल जाएंगे जिनके पहले से ही जीवन साथी थे और फिर उसके बाद वो अपनी जिंदगी में कामयाब हुए। 1 साल हो गया है मुझे मूवी एक्सप्लेन करते, पर पहली बार मैंने किसी फिल्म की इतनी कम रेटिंग देखी है। मेरे ख्याल से इतनी लो रेटिंग सिर्फ फिल्म की कहानी खराब होने के लिए ही दी गई होगी। अब वो समय नहीं रहा कि फिल्म कैसी भी हो, लेकिन एक्टर के फैन होने पर फिल्म हिट हो जाएगी। अब सबको चाहिए कंटेंट, अगर कंटेंट नहीं तो फिल्म में कितना भी बड़ा हीरो हो वो टिक नहीं पाएगी। मुझे लगता है जो मेन कॉन्सेप्ट लेकर इस फिल्म को बनाया गया, अगर वही कंटिन्यू रखा जाता तो मूवी और भी अच्छी साबित हो सकती थी। और जो विजय का कॉन्फिडेंस दिख रहा था फिल्म को लेकर कि वो सुपर हिट जाएगी, वो सही साबित होता। पर उस मेन कॉन्सेप्ट को ही साइड करके प्यार की कहानी डाल देने से मूवी ऑडियंस को कुछ खासा पसंद नहीं आई। और जो एंडिंग था वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने कि ऐसे ही फिल्म एंड हो जाएगी। यहाँ विजय का स्टैमरिंग करना, उसे बोलने में तकलीफ होना, ये चीज उनके कैरेक्टर के साथ मैच नहीं कर पाई और न ही ऑडियंस इस चीज को हजम कर पाई। लाइगर ने जिसकी जान बचाई थी उसने पांडे को फोन मिलाया जो कि तान्या के ही पिता थे, तो एक तरफ से उस आदमी ने जुगाड़ लगाया और दूसरी तरफ से तान्या ने जुगाड़ लगाया, वो भी एक ही इंसान से। तो इतना ज्यादा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? पर मूवी है तो कुछ भी हो सकता है। MMA इंटरनेशनल चैंपियनशिप के फिनाले में सभी लाइगर के आने का वेट कर रहे हैं, पर फिर सब लोग उस फाइट को देखने लग जाते हैं जो लाइगर कहीं और ही कर रहा है। अब ये रियल में तो नहीं हो सकता, पर मूवी है तो कुछ भी हो सकता है। तान्या अपने दोस्तों के साथ एकदम बन ठन के प्रैक्टिस एरिया में घुस आती है, लेकिन उसे रोकने वाला कोई नहीं और वहाँ कोई नियम भी नहीं कि किसी बाहरी का ऐसे घुसे आना अलाउ नहीं। रियल में तो ऐसा नहीं होता, पर मूवी है तो कुछ भी हो सकता है। जो अंडरवर्ल्ड डॉन है वो बहुत फेमस MMA चैंपियन है, तो ये लॉजिक बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि एक चैंपियन डॉन कैसे बन गया। और जब फाइट हो रही है तो सब उसे देख रहे हैं, जबकि वहाँ पर पुलिस आ जानी चाहिए थी और डॉन को पकड़ लेना चाहिए था। माइक टायसन का कैमियो काफी ज्यादा बुरी तरीके से पेश किया गया है, जो कि बिना लॉजिक के नजर आते हुए बहुत बेकार सा लगा। अब एक्टिंग की बात करें तो नो डाउट विजय ने अपने ऊपर बहुत काम किया है और इस फिल्म के लिए अपनी बॉडी का शेप ही बदल डाला और एक्टिंग भी सही देखने को मिलती है, पर फिल्म की कहानी के चलते उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई। राम्या कृष्णन का रोल है कि उन्होंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, जिसकी वजह से वो एकदम कठोर बन गई, लेकिन उनका कैरेक्टर इतना लाउड है कि वो हर टाइम चिल्लाते हुए नजर आती हैं और कहीं कहीं ये फील होता है कि वो अभी भी बाहुबली की शिव गामनी के कैरेक्टर में ही हैं। अनन्या पांडे और चंकी पांडे बाप बेटी का रोल ठीक ही देखने को मिलता है और इस बारे में ज्यादा बातचीत करने को है नहीं। रोनित रॉय का रोल सही था, पर वो एक मास्टर होने के बाद सिर्फ बतियाते हुए ही नजर आते हैं, तो अगर उनके लिए कुछ फाइट्स रखी जाती तो देखने में काफी मजा आता और ये कैरेक्टर निखर के बाहर आता। और बाकी जितने भी सह कलाकार हैं उन सभी की एक्टिंग सही ही देखने को मिलती है। इस फिल्म को भी काफी बॉयकॉट किया जा रहा था, पर कुछ फिल्में होती हैं जिनका बॉयकॉट करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि फिल्म में ही उतना दम नहीं होता तो वो वैसे भी अपना दम तोड़ देती हैं। ये फिल्म केवल विजय के लिए देखी जा सकती है, बाकी इसके अलावा कोई ऐसी वजह नहीं है जिसको लेकर इस फिल्म को देखा जाए। तो अगर आप विजय के डाई हार्ड फैन हैं तो ही आप इस फिल्म को देखने जाइए। हालांकि कॉमेडी तो है, पर वो माहौल भी आखिर तक ठंडा पड़ जाता है। वैसे आप कमेंट करके बताइए कि विजय का जो कॉन्फिडेंस था फिल्म को लेकर कि वो चलेगी, क्या वो सही था या फिर वो उनका ओवर कॉन्फिडेंस था, और क्या बॉयकॉट करने की वजह से फिल्म नहीं चली या फिर फिल्म में ही उतना दम नहीं था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन लाइगर मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या
फिर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।